तो दोस्तों पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि लड़ाई खत्म हो गई थी और शू जाओयान युए जंगयू की देखभाल कर रही थी। अब आगे देखेंगे। शू शाओयान की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे खुद भी पता नहीं चला और आंसू उसकी आंखों से बहते चले गए। वह कांपती आवाज में बोली, मैं हमेशा तुम्हें घमंडी कहती रही कि तुम खुद को सबसे ऊपर समझते हो। लेकिन सच तो यह है कि दिल ही दिल में मैं खुद भी उतनी ही घमंडी हूं। तुम सही थे। हमारे परिवारों के बीच इतना फर्क है, इसी वजह से मैं खुद को कमतर समझती हूँ। तुम इतने काबिल हो, इतनी सारी लड़कियों की नजर तुम पर रहती है। मुझे डर लगता है कि वक्त के साथ कहीं तुम मुझे पहले जितना प्यार न करो। उसने रुककर गहरी सांस ली, फिर आगे बोली, सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल में जब तुमने मुझसे उस तरह जिद करके कहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी चीज की तरह ट्रीट किया जा रहा हो। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 6 महीने। उसकी आवाज टूटने लगी। तुमने पूरे 6 महीने तक मुझसे मुंह मोड़ लिया। क्या तुम्हें पता है उस फेस्टिवल के बाद मुझे कितना पछतावा हुआ? मुझे तुम्हें रिजेक्ट करने का अफसोस नहीं था, लेकिन सबके सामने तुम्हें यूं शर्मिंदा करना गलत था। और अब तो मुझे और भी ज्यादा पछतावा है। मुझे तुम्हें रिजेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। असल में मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, और न ही तुम पर। सॉरी जंग्यू, सब मेरी गलती है। मैं बहुत सेल्फिश थी। प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक है? आगे से मैं जिद नहीं करूंगी। कहते कहते चू शाओयन ने प्यार से युए जंग्यू के माथे पर हाथ फेरा। नहीं, एक नरम सी आवाज गूंजी, मुझे तुम्हारी यही जिद पसंद है। मुझे तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो। युए जंग्यू ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। चू शाओयन चौंक गई। वह जल्दी से अपना हाथ हटाने ही वाली थी कि युए जंग्यू ने उसकी कलाई पकड़ ली। मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। इन 6 महीनों में मैंने बहुत सह लिया है। उसका चेहरा लाल हो गया। तुम तुम कब जाग गए? युए जंग्यू हल्के से मुस्कुराया। जब तुम अपना कन्फेशन कर रही थी। तुम शू शाओयन शर्म से लाल हो गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन जंग्यू ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अब क्या तुम मेरा कन्फेशन सुनोगी? उसने धीरे से कहा। चू शाओयन कुछ पल के लिए चुप हो गई और उसकी आंखों में देखने लगी। युए जंग्यू ने गंभीर होकर कहा, शाओयन मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती थी। मैं सच में बहुत ज्यादा प्राउड और एरोगेंट हूं। ये मेरी बुरी आदत बचपन से है। मेरे पूरे क्लैन में ये आदत है। सी गॉड लेक डेट फेस्टिवल के वक्त मैं तुम्हारे जज्बात समझ ही नहीं पाया। मैं बस ये सोच रहा था कि तुम्हें ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। लेकिन ये बात सच है कि मुझे तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिल से माफी मांगता हूं। मैं वादा करता हूं, मैं बदलूंगा, बेहतर बनूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। शू शाओयान उसे बस देखती रही। काफी देर बाद उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, बेवकूफ। युए जंग्यू बैठ गया। जागने के बाद वो काफी बेहतर लग रहा था, बस थोड़ा कमजोर था। हाँ, मैं बेवकूफ हूं, वो हंसते हुए बोला। आज भी तुमसे बहस करते वक्त मैं अपना घमंड काबू में नहीं रख पाया। लेकिन क्या तुम्हें पता है, जब उस ईविल सोल मास्टर ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया था और मैं बेबस होकर तुम्हें मरते देख रहा था, उस पल मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। अगर तुम सच में मर जाती तो शायद मैं भी जी नहीं पाता। मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देता। शू शाओयान ने सिर झुका लिया। मैं कैसे ना मानूं? तुमने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, अपनी लाइफ फोर्स जला दी। युए जंग्यू चौंक गया। तुम्हें पता था? शू शाओयान ने सिर हिलाया। लेकिन तुमने कभी बताया नहीं। युए जंग्यू मुस्कुराया। तुम जानती हो हमारे क्लैन का घमंड कहां से आता है? हमारी शान ब्लड लाइन से नहीं, सेल्फ सैक्रिफाइस की स्पिरिट से आती है। होली एंजल क्लैन के लोग अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। इसलिए हमें यह एबिलिटी किसी को बताने की इजाजत नहीं होती। ये सुनते ही शू शाओयान फूट फूट कर रोने लगी और उसने जंग्यू को कसकर गले लगा लिया। 10 साल, तुम्हारी जिंदगी के 10 साल चले गए। युए जंग्यू ने उसे थामते हुए कहा, तुम्हें बचाने के सामने 10 साल क्या मायने रखते हैं? अगर तुम मेरे साथ रहो तो 10 साल कम जीकर भी मैं खुश हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अंधेरी थी। अब तुम वापस आ गई हो, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? चू शाओयन सिसकते हुए बोली, जिस पल तुमने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया उसी पल से मैं तुम्हारी हूं। चाहे तुम कितने भी एरोगेंट रहो, चाहे मैं खुद को कितना भी कम समझूं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बांटूंगी। युवा होने का सबसे बड़ा फायदा यह था कि रिकवरी तेज होती है। एक रात आराम के बाद अगली सुबह श्रेक 7 मॉन्स्टर्स पूरे जोश में थे। बस युए जंग्यू थोड़ा सा पीला लग रहा था। चेशे हंसते हुए बोला, बिग ब्रदर, अब वहां कैसे जाएंगे? वैसे तुम्हें ऐसे खाते देखना अच्छा लग रहा है। तेंगुलिन बोला,
अगर सोल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं ली तो सोल कार ही लेनी पड़ेगी। युए जंगयू ने मजाक किया, काश हमारे पास मेचा होती। युआनिन येहुई ने सिर हिलाया, फेडरेशन के एयर स्पेस में बिना स्पेशल पास मेचा उड़ाना नामुमकिन है। चू शाओयान मुस्कुराई, वो मजाक कर रहा है, कार से ही चलेंगे। सबकी नजर एक साथ शू शाओयान पर गई। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, उसने झिझकते हुए पूछा। केशे ने छेड़ा, तो अब सब ठीक है? युए जंगयू ने आंखें तरेरी, हम कब खराब थे? एग्जैक्टली, चू शाओयान झट से बोली। वह खुशी से जंगयू की बांह पकड़कर बोली, मैंने सुना है टैंक सेक्ट के पास लाइफ बढ़ाने वाले ट्रेजर्स हैं। ट्रेनिंग के बाद हम उस मिशन पर जाएंगे। टैंग वुलिन मुस्कुराया, हम सब जाएंगे, हम एक टीम है। ये शिंगलन ने पहली बार बोला, कैप्टन आगे का प्लान? टैंग वुलिन गंभीर हो गया और बोला, वॉर गॉड हॉल, स्पिरिट पगोडा, टैंक सेक्ट, श्रेक एकेडमी, ये सब कॉन्टिनेंट की टॉप पावर्स हैं। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के तौर पर हम एकेडमी का चेहरा होंगे। वह थोड़ा रुका, फिर सिर झुकाया, और मैं माफी मांगता हूं। सब लोग एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। माहौल थोड़ा भारी था। तभी शूलिजी ने हल्की सी आह भरी और बोला, असल में इसमें किसी एक की गलती नहीं है। इनर कोर्ट में आने के बाद हम सब अलग अलग टीचर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहले की तरह साथ में प्रैक्टिस करने के मौके ही नहीं मिलते, इसलिए हमारी कोऑर्डिनेशन पहले जैसी नहीं रही। वह थोड़ा रुक कर आगे बोला, खासकर जब से हम वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बने हैं, तब से हमारी टीम वर्क और भी कमजोर हो गई है। इस पर हमें सच में काम करने की जरूरत है। टांग वू लिन ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। हमारी कोऑर्डिनेशन अब भी 4 साल पहले वाली यादों पर टिकी हुई है, बल्कि शायद उससे भी कम। हम एक दूसरे की नई स्किल्स तक ठीक से नहीं जानते, और ये सही नहीं है। हम श्रेक 7 मॉन्स्टर्स हैं, एक टीम है। हमारी कंबाइंड फाइटिंग पावर को कई गुना बढ़ना चाहिए। इसके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हमें ज्यादा से ज्यादा जॉइंट प्रैक्टिस करनी होगी। ये चिंगलन ने भी तुरंत सहमति जताई। मैं भी यही सोचती हूँ। एक एक करके सबने सिर हिलाया। टैंग वुलिन ने कहा, ठीक है, अब देर नहीं करते, चलो निकलते हैं। हमें जल्दी से कार लेनी होगी। एल्डर कई ने समय के इस्तेमाल पर जोर दिया था, और कल जैसा कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट फिर हो सकता है। मूचन ने जो पैसे दिए थे उनसे कार खरीदना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन रेंट पर लेना आसान था। उन्होंने शहर में ही एक कार रेंट की, तय किया कि पहुंचने पर वहीं की लोकल ब्रांच में लौटा देंगे। ड्राइविंग सबको आती थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। 7 लोगों के लिए 7 सीटर कार बिल्कुल सही थी। न ज्यादा लग्जरी, न परेशानी, बस आरामदायक। चेशे ड्राइविंग कर रहा था, टेंग वुलिन मैप देख रहा था, और बाकी सब पीछे बैठे थे। शू शाओयन और युए जंगयू का रिश्ता आज अजीब तरह से बदला हुआ था। कल तक की नाराजगी अब कहीं गायब थी। शू शाओयान ने ठीक से नींद नहीं ली थी, इसलिए स्मूथ राइड में वह जल्दी ही युए जंगयू की बाहों में सो गई। टैंग वुलिन ने मैप देखते हुए कहा, अगर हम रोज 10 घंटे से ज्यादा ड्राइव करें तब भी वहां पहुंचने में 4 दिन और लगेंगे। सोल एक्सप्रेस ट्रेन फिर भी ज्यादा तेज है। जीशे हंस पड़ा, छोड़ो ना, अगर फिर कोई हादसा हो गया तो? बिग ब्रदर, लगता है तुम्हारी किस्मत में सोल ट्रेन है ही नहीं। आगे का सफर सरप्राइजिंगली शांत रहा। कोई इविल सोल मास्टर नहीं, कोई अजीब घटना नहीं। 4 दिन बाद वे कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में बसे कोस्टल सिटी नॉर्थ सी सिटी पहुंच गए। जैसे जैसे उत्तर की तरफ आए थे, ठंड साफ महसूस हो रही थी। कल्टीवेशन की वजह से असर तो कम था, लेकिन हवा में ठंडक थी। आखिरकार पहुंच गए, कार से उतरते हुए किसी ने कहा। उन्होंने सबसे पहले कार वापस की। लगातार 10 घंटे से ज्यादा ड्राइव करने की वजह से सब थोड़ा थके हुए थे, शरीर से नहीं दिमाग से। टैंगुलिन ने गंभीर आवाज में कहा, अभी आराम नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है आगे मुश्किलें आएंगी। पहले पता करते हैं कि यहां से समुद्र के रास्ते कैसे जाना है। एल्डर कै के मुताबिक उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग एक आइलैंड पर होनी थी, जो नॉर्थ सी सिटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। मतलब पोर्ट के बिना काम नहीं चलने वाला था। कीशे ने कार रेंटल ऑफिस की तरफ इशारा किया। ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े लोग हैं, शायद बोट के बारे में जानते हो सकता है, टैंगुलिन ने कहा। चेचे अंदर गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। बिग ब्रदर, तुम्हारा अंदाजा सही था, उसने कहा। वहां पहुंचना आसान नहीं है। टैंगुलिन ने पूछा, क्या हुआ? कीजे ने सिर हिलाया। जैसे ही मैंने समुद्र की बात की, वो आदमी ऐसे देखने लगा जैसे भूत देख लिया हो। उसने पूछा, क्या हम मरने जा रहे हैं? उसने बताया कि नॉर्थ सी सिटी में कोई पियर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की वेव्स बहुत खतरनाक हैं और पानी में ढेर सारे सी सोल बीस्ट्स रहते हैं। उनके शब्दों में ये इलाका प्रोहिबिटेड एरिया ऑफ लाइफ है। टैंगुलिन ने चुपचाप कहा, मुझे अंदाजा था। युजंग्यू ने पूछा, बड़े शिप से भी नहीं जा सकते? चेचे हंस पड़ा। बड़ा शिप? नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ स्काई सी सिटी और ईस्ट सी सिटी में ही बड़े पोर्ट्स हैं। वो यहाँ से कितने दूर है? और फिर सी सोल बीस से भरे पानी में शिप ले जाना नामुमकिन है।
टैंग वुलिन ने कंधे उचका दिए। लगता है ये हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग से पहले की पहली परीक्षा है। योनेन येहुई ने कहा, चलो पहले समुद्र तो देखें, देखेंगे कि सी सोल बीस्ट कितने खतरनाक हैं। चलो। तंग वुलिन ने हाथ उठाया। उन्होंने फिर से एक कार ली और सीधे नॉर्थ सी सिटी के ईस्टर्न सीशोर की ओर बढ़े। लेकिन समुद्र से करीब 5 किलोमीटर पहले ही रास्ता रोक दिया गया। एक विशाल बैरियर, दीवार या बांध जैसी, सैकड़ों मीटर चौड़ी। उस पर हर तरह के हेवी सोल वेपन्स लगे हुए थे। सब लोग उसे देखकर दंग रह गए। समुद्र अभी दिखा भी नहीं था, लेकिन यह दीवार साफ बता रही थी कि बाहर की दुनिया कितनी डरावनी है। टैंग वुलिन ने बुदबुदाया, तुम में से किसी को ऊपर लगे सोल डिवाइसेस के बारे में कुछ पता है? केशे ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन नीचे देखो, वो सुपर सोल पावर बैटरी सर्किट है। दीवार के नीचे कई इमारतों पर एक्सट्रीम डेंजर के वार्निंग साइंस लगे थे। सुपर सोल पावर बैटरी सर्किट एक तरह की मैसिव एनर्जी सिस्टम थी, जो बेहद शक्तिशाली सोल डिवाइसेस को चलाने के लिए इस्तेमाल होती थी, जैसे मिलिट्री ग्रेड सोल शील्ड्स और सुपर सोल कैनन्स। समुद्र पार करना तो दूर की बात थी, शहर से बाहर निकलना ही नामुमकिन लग रहा था। शूलिजी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह गोल्ड रोड नहीं है, ये तो डेथ रोड है। टैंगुलिन ने झटका खाकर खुद को संभाला। चलो पहले वापस चलते हैं। कैप्टन होने के नाते वह जल्दबाजी नहीं कर सकता था। वे शहर लौट आए, एक छोटा सा होटल लिया और कमरे में नॉर्थ सी सिटी से खरीदा हुआ मैप फैला दिया। टैंगवुलिन ने कहा, देखो, ये लाल हिस्सा गार्डेड वॉल का है। लगभग 50 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। जहां रीफ्स नहीं है वहां दीवारें हैं। हर जगह डिफेंस डिवाइसेस और एडवांस्ड रेडर लगे हैं। चुपके से निकलना नामुमकिन है और जोर से रास्ता बनाना भी। मैप में समुद्र के इलाके पर खोपड़ी के निशान बने थे, खतरे का साफ इशारा। एल्डरकै के मैप में यह सब नहीं था, बस नॉर्थ सी सिटी से आइलैंड तक एक सीधी लाइन थी। यही है गोल्ड रोड, टैंगवुलिन बोला। युआनन येहुई ने गंभीर आवाज में कहा, हमें डीटूर लेना ही पड़ेगा। नॉर्थ सी सिटी के सी शोर पर नॉर्थ सी आर्मी कोर्प्स तैनात है। साफ दिख रहा है कि वो समुद्र और सी सोल बीस्ट्स की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि डीटूर कहां से लें? पूरा सीशोर मिलिट्री रेडार से मॉनिटर होता है। ऊपर से हमारे पास आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं है। ऐसे में किसी आइलैंड को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। टैंगबुलिन ने आंखें संकरी की। जमीन के रास्ते जाना नामुमकिन है, जमीन के नीचे भी नहीं जा सकते। लगता है हमें आसमान का रास्ता लेना पड़ेगा। आसमान? सब लोग एक साथ चौंक गए। टैंगबुलिन ने समझाया, आजकल सोल एयरप्लेन्स काफी एडवांस्ड हो चुके हैं। आम लोगों को भले ही इस्तेमाल की इजाजत ना हो, लेकिन मिलिट्री के पास बड़ी संख्या में ये प्लेन्स हैं। जमीन और समुद्र दोनों रास्ते बंद हैं, तो अगर हमें सोल एयरप्लेन मिल जाए तो हम उड़कर जा सकते हैं। 30 किलोमीटर हवा में बहुत कम दूरी है। पैराग्लाइड करके भी पहुंचा जा सकता है। जेशे खुद को रोक नहीं पाया। बिग ब्रदर, तुम्हारी हिम्मत माननी पड़ेगी। सोल एयरप्लेन कोई खिलौना नहीं है। वो मिलिट्री की सख्त निगरानी में रहते हैं। क्या तुम्हें कोई जगह पता है जहां से प्लेन रेंट पर मिल जाए? टैंग वुलिन ने शांति से कहा, रेंट तो नहीं, लेकिन हम बोरो कर सकते हैं। केशे और युवानिन येहुई ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोल पड़े, नॉर्थ सी आर्मी कोर्प से। नॉर्थ सी आर्मी कोर पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके की मुख्य मिलिट्री फोर्स थी। वहां सोल एयरप्लेन्स होना तय था। असली लड़ाई में सोल एयरप्लेन और मेचा एक दूसरे के पूरक थे। एक मेचा बनाने जितने रिसोर्सेज में 10 सोल एयरप्लेन्स बन सकते थे, और उनकी स्पीड भी ज्यादा होती थी। साथ ही एयरप्लेन ज्यादा लोगों और फिक्स्ड सोल एम्यूनिशन को कैरी कर सकता था। सोल एयरप्लेन पर रिसर्च 100 साल से भी पहले शुरू हो चुका था। आज यह फेडरेशन का एक अहम हथियार था। मेन आर्मी फोर्सेस के पास मेचा यूनिट के साथ साथ फ्लाइंग यूनिट भी होता था। सबसे एडवांस्ड सोल एयरप्लेन तो बिना रुके डुलो कॉन्टिनेंट से स्टारलो कॉन्टिनेंट तक उड़ सकता था। टेक्नोलॉजी में डुलो कॉन्टिनेंट बाकी कॉन्टिनेंट से काफी आगे था। हालांकि फेडरेशन को फिलहाल युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्लेन बास्टर्ड बोरो करना सबसे तेज तरीका था। लेकिन असली समस्या यह थी, उसे उड़ाएगा कौन? यूए जंगयू ने सवाल उठाया। मान लिया हम किसी तरह अंदर घुस भी गए, लेकिन प्लेन उड़ाएगा कौन? और मिलिट्री के पकड़ने से पहले आइलैंड तक कैसे पहुंचेंगे? तंग वुलिन ने कहा, इसके लिए पूरा प्लेन चाहिए। मुझे सोल डिवाइसेस का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन सोल एयरप्लेन्स के बारे में काफी पता है। हम प्लेन ही नहीं, पायलट भी बोरो करेंगे। सब चुप हो गए। टैंग वुलिन आगे बोला, आर्मी कोर्स की लॉन्ग रेंज अटैक रेंज लगभग 300 किलोमीटर होती है। हम सिर्फ 30 किलोमीटर उड़ेंगे। प्लेन और पायलट दोनों उनके ही होंगे, इसलिए वो अपने ही लोगों पर हमला नहीं करेंगे। जब तक हम उनकी फायरिंग रेंज में हैं, उन्हें यह डर भी नहीं होगा कि हम भाग जाएंगे। सब ने धीरे धीरे सिर हिलाया।
30 किलोमीटर बैटल एयरप्लेन के लिए कुछ भी नहीं, टैंग वुलिन बोला। आइलैंड के ऊपर पहुंचते ही हम एयरबोर्न लैंडिंग करेंगे और फिर प्लेन व पायलट को लौटा देंगे। नॉर्थ सी आर्मी कोर्प हम पर हमला नहीं करेगा और हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे। इतना कहते ही उसने महसूस किया कि कमरा अचानक बहुत शांत हो गया है। सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। चू लिजी बुदबुदाया, बिग ब्रदर, ये एयरबोर्न लैंडिंग होता क्या है? टैंग वुलिन ने कंधे उचका दिए। मतलब आसमान से कूदना। जंग्यू और युवानिन के मार्शल सोल्स उड़ सकते हैं। हम ऊपर से कूदेंगे और वो हमें ग्लाइड कराकर आइलैंड तक ले जाएंगे। अगर पूरा न भी हो पाया तो गिरने की स्पीड कम कर देंगे। हमारे पास वन वर्ड बैटल आर्मर है, अपनी डिफेंस भी है। सी में गिर गए तब भी संभाल लेंगे। कीचे ने जोर से निगल लिया। बिग ब्रदर, तुम्हारी इमेजिनेशन सच में खतरनाक है। प्लान थोड़ा रिस्की नहीं है? टैंग वुलिन ने गंभीरता से कहा। रिस्क तो है। पहला, क्या हम नॉर्थ सी आर्मी कोर्प के बेस में घुस पाएंगे और पायलट ढूंढ पाएंगे? दूसरा, क्या आइलैंड पहुंचने से पहले हमें शूट नहीं किया जाएगा? तीसरा, लैंडिंग के बाद सी सोल बीस्ट से लड़ना। अगर पहला स्टेप फेल हुआ तो जान का खतरा नहीं, दूसरा फेल हुआ तो प्लेन छोड़कर सी में उतर जाएंगे। तब खतरा सी सोल बीस्ट से होगा। प्लेन जितना आगे जाएगा आइलैंड उतना पास होगा और रिस्क उतना कम। और आखिरी स्टेप, सी सोल बीस्ट। मेरी ब्लड लाइन ऑरा सोल बीस्ट पर दबाव डालती है। अगर आइलैंड बहुत दूर नहीं हुआ तो हम पहुंच सकते हैं, जब तक कोई 100,000 ईयर सोल बीस्ट सामने ना आ जाए। उसने जंग्यू और युआनन की तरफ देखा। क्या तुम 5 लोगों को उड़ाकर ले जा सकते हो? युए जंग्यू ने सोचा। पूरी ताकत लगाई तो थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन हाई एल्टीट्यूड विंड्स का रिस्क रहेगा। टैंग वुलिन ने शूलीजी से पूछा, तुम्हारे एजिलिटी सुप बंस वेट कितना कम कर सकते हैं? शूलीजी ने तुरंत जवाब दिया, 30% तक। युआनन येहुई ने कहा, तो प्लान पॉसिबल है। लैंडिंग की हाइट कितनी रखोगे? टंग वुलिन बोला, जितनी कम हो सके उतनी। लैंडिंग में जितना कम टाइम लगेगा उतना ही कम चांस होगा कि नॉर्थ सी आर्मी कोर्प हमला करे। ये सिंगलान ने कहा, प्लान अच्छा है लेकिन एक बड़ी समस्या है, बेस में घुसेंगे कैसे? तंग वुलिन मुस्कुराया, घुसना मुश्किल है, अंदर जाने के बाद सब आसान हो जाता है। चू लिजी ने उत्सुकता से पूछा, तो अंदर कैसे जाएंगे? टेंग वुलिन की आंखों में चमक आ गई। कल की घटना से मैंने एक बात सीखी, मुश्किल में अपने सीनियर्स को ढूंढो। वॉर गॉड हॉल में हमारे सीनियर्स हैं, तो नॉर्थ सी आर्मी कोर्प में भी जरूर होंगे। चू शाओयान मुस्कुराई। कैप्टन, क्या मैंने बताया है कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंट रूप कितना पसंद है? युए जंग्यू तुरंत चौकन्ना हो गया। पसंद है? चू शाओयन ने झुंझलाकर कहा। एडमायर मतलब एडमिरेशन। युए जंग्यू हंस पड़ा। मुझे भी कैप्टन पसंद है, तुम आज भी वैसे ही हो जैसे 4 साल पहले थे। हम तुम्हारे साथ हैं। टेंग वुलिन ने हंसते हुए कहा, बोल्ड हाइपोथेसिस, कॉशियस एक्शन, सीनियर मिल जाना चाहिए। शायद सच में प्लेन बोरो हो जाए। ये चिंगलन ने पूछा लिया। लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे कि हम श्रेक एकेडमी से हैं? हमारे पास पहचान के लिए कुछ नहीं है। टेंगुलिन ने आत्मविश्वास से कहा, यह मुश्किल नहीं, मैं इनर कोर डिसाइपल्स के बैजेस बना दूंगा। हमारी एबिलिटीज खुद प्रूफ होंगी। ये सिंगलान के चेहरे पर रेयर मुस्कान आ गई। तुम जीत गए। इस तरह बातचीत के दौरान टांगुलिन का प्लान धीरे धीरे पूरा होता गया। पहले उसने जबरदस्ती प्लेन लेने का सोचा था, लेकिन फिर उसे समझ आया, श्रेक एकेडमी के सीनियर्स हर जगह हैं। श्रेक एकेडमी भले ही न्यूट्रल दिखती हो, लेकिन फेडरेशन पर उसका असर गहरा था। और इनर कोर्ट के स्टूडेंट्स वो जहां भी हों अपनी एकेडमी के लिए रास्ता बना ही लेते थे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।